नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे कि कैसे रेस के मैथ के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करें, जो कि एक पजल की तरह है। ठीक है, तो इसमें आपको कंसेप्ट जानने को भी मिलेगा और इन क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं वो भी समझेंगे। तो आप एक बार इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो और फिर अपने कंसेप्ट को समझो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। राम, हरि और मोहन को किसी रेस में 440 मीटर और 300 मीटर से क्रमशः हराता है। यानी कहने का मतलब कि राम जो है ना वो हराता है, किसको हराता है राम? तो राम हराता है हरि को और किसको? मोहन को। हरि को कितने से हराता है? 40 मीटर से और 30 मीटर से। ठीक है, जब राम रेस जीत जाता है, यानी राम रेस जीत जाता है, तो हरि उसी समय अपना चाल दोगुना कर देता है। यानी उस समय हरि ने अपने चाल को क्या कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया और मोहन को 6 मीटर से हरा देता है। ठीक है, तो आप एक्चुअली देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो राम है वो स्पीडर है, यानी फास्ट भाग रहा है। यानी राम पहले पहुँचेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन पहुँचेगा? आपका मोहन पहुँचेगा और बाद में कौन पहुँचेगा? हरि, क्योंकि हरि 40 मीटर से आ रहा है ना और मोहन 30 मीटर से आ रहा है। यानी ये फास्टेस्ट है, ये उसके बाद फास्टेस्ट है, ये सबसे स्लोएस्ट है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने समझा। तो आप बताइए, जो ये रेस है, मान लो ए से चालू हुआ और बी पे जाके एंड हो गया, तो इसकी दूरी क्या है? यानी इसका डिस्टेंस क्या है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, तो आप एक बार इसे ट्राई खुद करें, फिर मैं उसके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, बातें क्लियर? तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब ये राम, जब ये रेस है, मान लो ऐसे यहाँ तक आपका रेस है, ए से बी तक जाना था, तो जैसे ही राम यहाँ पर पहुँच गया होगा, यानी राम जैसे ही यहाँ पे पहुँचा होगा, ठीक है, राम विन कर गया होगा, यानी जीत गया होगा, तो यहाँ पे कौन पीछे होगा? अभी पीछे होगा आपका, यहाँ पे 30 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा आपका हरि, सॉरी मोहन खड़ा होगा। ठीक है, यानी मोहन खड़ा होगा यहाँ पे, मोहन यहाँ पे खड़ा होगा और 40 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा होगा? 40 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा आपका, 40 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा आपका हरि। ठीक है, यहाँ पे आपका हरि होगा। ओके, बातें क्लियर? आप इतना समझ गए। और यहाँ पर 30 मीटर पर कौन होगा? मोहन यहाँ पर होगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गई हैं आपको। यानी राम जैसे ही जीता तो ये लोग अभी यहाँ पर थे, मोहन यहाँ पर था 30 मीटर और हरि कहाँ था? अभी 40 मीटर पीछे था। ठीक है, लेकिन जैसे ही जीत जाता है तो ये जो हरि है, तो ये हरि जो है ये अपनी स्पीड को दोगुना कर देता है। ठीक है ना, स्पीड को दोगुना कर देता है। जैसे ही दोगुना करता है तो मोहन को 6 मीटर हरा देता है, 6 मीटर से रेस में हरा देता है। ठीक है, आप एक चीज़ देखो, जैसे ही मान लो राम तो जीत गया, अब हरि को जीतने का पारी है। यानी सेकेंड टाइम अगर हरि जीतता है तो हरि जैसे ही जीतता है तो क्या करेगा? वो तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन जो ये मोहन है वो मोहन कितना पीछे रह जाएगा? 6 मीटर पीछे रह जाएगा। यही बात है ना भाई, लेकिन बोला क्या? 6 मीटर से हरा देता है। तो अब मोहन यहाँ पे रहेगा जब हरि मैच जीत जाता है या रेस जीत जाता है तब। ठीक है, तो कहने का मतलब, अब आप ध्यान से देखोगे तो हरि पहले यहाँ पे था, तो 30 से यहाँ तक जाने में कितना दूरी चल रहा है? 24 मीटर। तो जो M यानी जो मोहन है वो 24 मीटर चलेगा, 24 मीटर। ठीक है, और जो आपका हरि है वो हरि कितना चलेगा? हरि यहाँ से यहाँ तक जाने में 40 मीटर। दोनों सेम टाइम में चलेंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही हरि यहाँ से चला विन करने के लिए तो 40 मीटर चला। ठीक है, और जो मोहन है वो सिर्फ 24 ही मीटर चला। क्यों? क्योंकि हरि ने अपने स्पीड को दोगुना कर लिया था, तो इसलिए 40 मीटर चला। ये दोनों सेम टाइम में चले हैं, यानी ये मान लो 10 सेकंड में चला है तो भी 10 ही सेकंड में चला है। ओके, बातें क्लियर? तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये एक स्पीड को हमें इंडिकेट कर रहा है, यानी एक स्पीड बता रहा है 40 और 24। ठीक है, तो 40 और 24 एक स्पीड है किसका? हरि और मोहन का। ठीक है, तो हम इनका रेशियो निकालते हैं। देखिए हरि और मोहन का स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 40 और 24। ठीक है, अब इसे फाइनली आप ब्रेक करोगे तो देखो ये 4 10 जा 10/6 यानी 5/3 होगा। अब चेक कर सकते हो 8 5 जा 8 3 जा। ठीक है, 5/3। यानी कहने का मतलब अगर मान लो तो एक यूनिट टाइम में ये 5 मीटर चल रहा है, तो ये एक यूनिट टाइम में कितना चल रहा है? 3 मीटर। यही सेंस करेंगे ना,
कि हरी 1 यूनिट टाइम में 5 मीटर चल रहा है, तो ये मोहन कितना चल रहा है, 3 मीटर चल रहा है। ओके, लेकिन जो यहाँ पर हरी की स्पीड है ये दोगुने की स्पीड है, क्योंकि हरी ने अपना जब चाल दोगुना किया था तब का ये स्पीड है, 2 टाइम्स किया था तब का था। तो अगर मान लो हरी ने अपने चाल को दोगुना नहीं किया होता तो उस समय इसका स्पीड क्या होता, 2.5 होता। 2.5 रेशियो 3 का होता हरी और मोहन का। कब का, जब हरी ने अपने चाल को दोगुना नहीं किया था तब का। ठीक है, इसको और थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 5:6 होगा। यानी जब हरी ने अपने चाल को नहीं बढ़ाया था, हरी नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, तो वो एक बार में 5 चल रहा था, तो ये एक बार में 6 मीटर चल रहा था, ऐसे बोल सकते हैं 1 सेकंड में या जैसे भी। ठीक है, यानी ये 5 चल रहा था तो ये 6 चल रहा था। तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे कि इनके बीच का गैप कितना है। ठीक है, ये 5 कब का स्पीड है, हरी का स्पीड है जब उसने अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाया था। ठीक है, जितना ये 5 चल रहा था उसी टाइम में ये 6 चल जा रहा था, लेकिन जैसे इसने स्पीड दोगुना कर दिया, जब ये 5 चल रहा था तो ये कितना चल रहा था, अभी 3 ही चल रहा था। ठीक है, बात क्लियर। अब मैं आपसे बोलूँगा कि अगर मान लो राम बीन कर गया था, तो यहाँ पर कौन था, यहाँ पे आपका मोहन था और यहाँ पे क्या था, हरी था। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 40 था। ओके, और यहाँ से यहाँ तक क्या था, 30 था। और ये वाला जो गैप था, ये गैप कितना था, 10 का था। तो भाई ये 10 मीटर का गैप कैसे आया होगा, आप सोचो। तो 10 मीटर का गैप आने का मतलब क्या है, यानी मोहन फास्टेस्ट होगा, मोहन तेज़ी से भागता होगा, तभी तो 10 मीटर गैप आया। क्योंकि सभी लोग तो एक ही साथ रेस चालू करेंगे ना, राम भी चलेगा, मोहन भी चलेगा, हरी चलेगा, सभी लोग एक साथ रेस से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा फास्ट होगा वो आगे भाग जाएगा। तो मोहन इससे फास्टेस्ट हरी से, तो 10 मीटर आगे निकल जाता है उतने ही टाइम में। तो भाई 10 मीटर जब आगे निकला तभी आपने एक चीज़ पढ़ा था, क्या, कि जब मोहन 5 चल रहा था, ठीक है, सॉरी, हरी जब 5 चल रहा था तो मोहन कितना चल रहा था, 6। ये पढ़ा था पीछे, देख सकते हो। हरी जब 5 चल रहा था तो मोहन कितना चल रहा था, 6। मोहन कितना चल रहा था, 6। ठीक है, बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। हरी जब 5 चल रहा था तो ये कितना चल रहा था आपका, 6। ठीक है, ये 5-6 कैसा है आप समझ सकते हो। देखो ये 5 स्पीड किसका था, हरी का, जब दोगुना किया था तब। और मोहन अभी बेचारा कितना चल रहा था, 3 ही चल रहा था। लेकिन मैंने बोला चलो अब हरी का हम पहले वाला स्पीड लेते हैं, तो 2.5 ही जाएगा, लेकिन ये 3 भागेगा। अब इसको डेसिमल हटाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से, तो फाइनली 5:6 बन गया। ठीक है, तो हरी जब 5 चलेगा तो मोहन कितना चल रहा था, 6। ठीक है, तो इनके बीच में गैप कितने का होगा, 1 का होगा। तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 10 टाइम्स। ठीक है, यानी 10 एक वैल्यू आएगी जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि 10 बार ये चले हैं। ठीक है, तो 10 बार चलने का मतलब क्या है, सेंस देखिए, जब ये 5 मीटर चल रहा था तो ये कितना चल रहा था, 6 मीटर। तो 1 मीटर का गैप था, 10 मीटर गैप करने का मतलब 10 बार, यानी 10 टाइम चलना पड़ेगा, 10 सेकेंड या 10 मिनट बोल सकते हो आप। ठीक है, सिंपली यहाँ पर टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो 10 बोल सकते हैं, 10 टाइम। ठीक है, तब हमें डिस्टेंस ही बताना है तो हमें डिस्टेंस बता सकते हैं सिंपली। देखिए ये ए से बी तक जाना था। ठीक है, यहाँ पर आपका हरी था और यहाँ पे आपका मोहन था। ठीक है, मोहन कितना था, 30 मीटर पीछे, और हरी कितना था, 40 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर का गैप था इनके बीच का। ठीक है, तो देखिए ये जो है मोहन, हमें यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी मिल जाती तो काम बन जाता था। ठीक है, बात है क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मोहन का स्पीड क्या है और हरी का स्पीड क्या है, तो आपने देखा था कि जो मोहन है वो 6 जा रहा है, तो हरी कितना जा रहा था, 5। ठीक है, बात क्लियर। तो मैंने बोला 10 बार चलना है, तो 10 बार चलना है तो मोहन कितना 10 बार चलेगा, 10 बार चलने का मतलब 6 × 60 चलेगा, यानी यहाँ से आता है। देखिए 10 क्या सेंस कर रहा है, 10 को सिंपल अगर आपको समझना है तो देखिए जब हरी 5 चल रहा था तो मोहन कितना चल रहा था, 6। तो बोल सकते हैं चलो भाई 1 यूनिट टाइम में या 1 सेकेंड में, हम यहाँ पे देखो टाइम हमें नहीं मालूम है तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट टाइम में। ठीक है, और इनके बीच का गैप कितना था, 10 मीटर। तो ये 6 चल रहा था तो ये 5, तो इनके बीच में हर सेकंड कितने का गैप आएगा, 1 का आएगा। तो 1 से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड करोगे तो 10 होगा टाइम, सेकंड में हो सकता है, मिनट में, कुछ भी हो सकता है। तो 10 से अगर आप इसके स्पीड में मल्टीप्लाई कर दो ना मोहन के स्पीड में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। 60 मीटर मोहन यहाँ पे चल के आया था और 30 मीटर और आगे जाएगा तो रेस पहुँच जाएगा। तो फाइनली जो रेस का डिस्टेंस होगा 90 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगले दिन आपसे ये पूछ सकता है कि जब राम रेस जीत लिया तो हरी कहाँ पे था, हरी
कितना चला था, ठीक है। तो हरी देखिए यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये भी 10 टाइम में ही चला होगा, तो 10 टाइम में कितना चलेगा, 10 पचे 50 चलेगा। ओके, 10 पचे 50, क्योंकि देखिए ये 10 क्या सेंस करा रहा है, 10 आपको सेंस करा रहा है, हो सकता है मिनट में, हो सकता है सेकंड में, ठीक है। लॉजिकली आपको समझना है, ठीक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये 90 मीटर का पूरा रेस है। ये 10 क्या सेंस कर रहा है, तो आप 10 को प्रैक्टिकली मान लो ये 5 मीटर चल रहा था, ये आपका 5 मीटर चल रहा था, और ये कितना चल रहा है, 6 मीटर। तो हर एक सेकेंड में मान लेते हैं, हर एक सेकेंड में कितने का गैप आया, 1-1 मीटर का गैप आया, क्योंकि स्पीड तो मैं यहाँ पर मालूम नहीं है। तो 1 मीटर का गैप आया, तो 1 मीटर से इसको डिवाइड कर दो, यानी 10 सेकेंड का टाइम। तो 10 सेकेंड के गैप में ये कितना जाएगा, अगर आप बोल रहे हो कि 6 का स्पीड है, तो 6 × 10 60 जाएगा। कौन, मोहन जाएगा यहाँ तक। हरी कितना जाएगा, 5 × 10 50 जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अभी हरी को कितना जाना है, 40, तो 50 यहाँ तक और 40 यहाँ तक, 50-40 कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। बात है क्लियर। तो एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, कैसे हम इजीली इसको समझेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, ये पूरा आपका रेस था ऐसे, ठीक है। ए से बी तक जाना था, ये बेचारा अभी 40 ही पड़ का है, और ये बेचारा 30 ही पड़ का है, ठीक है। इनका बीच का गैप कितना था, 10 का। तो ये 10 का गैप क्यों आया, इनके स्पीड के कारण आया, क्योंकि ये फास्टेस्ट था, ये स्लोएस्ट था। ये स्लो चल रहा था, ये फास्ट चल रहा था, ठीक है। तो हमने इसका स्पीड भी बता दिया था कि स्पीड कैसे निकालते हैं। तो आपने बोला था कि हरी और मोहन चल रहा था 6, हरी चल रहा था 5। तो मैं बोल दूँ कि 6 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है। सिंपल बात है भाई, रेशियो में कोई आइडिया नहीं है। तो ये 6 मीटर, ये 5 मीटर है, तो इनका गैप कितने का होगा, 1 का, यानी 1 मीटर पर सेकेंड का गैप है। तो 10 में अगर 1 से आप डिवाइड करोगे तो 10 सेकेंड आएगा। तो 10 सेकेंड में ये कितना जाएगा, 60 जाएगा। मोहन कितना जाएगा, 60, क्योंकि मोहन यहाँ पर था, हरी यहाँ पे था। तो 60 यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, 60 ये ले लेंगे, और यहाँ तक अभी 30 पीछे है, तो 60-30 कितना हो जाएगा, 90। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 90, ठीक है। तो ऐसे भी आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार रीड करिए। 3 फ्रेंड्स हैं ABC, जो कि एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। A B को हराता है और C को भी हराता है, लेकिन कितने से, 800 मीटर और 600 मीटर से हराता है, ठीक है। जब A रेस जीत जाता है, तो उसी टाइम, जब जीतता है उसी टाइम A और B ने अपने स्पीड को चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया, कि अपने स्पीड को 5 टाइम्स कर लिया पहले वाले से, और 2 टाइम्स कर लिया B वाले ने, ठीक है, प्रीवियस रिस्पेक्टली, ठीक है। प्रीवियस स्पीड को चेंज कर दिया, यानी जो पहले था उसका 5 गुना कर लिया, अब 2 गुना कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही स्पीड चेंज करते हैं, तो अब ये B A को हरा देता है, कितने मीटर से, 240 मीटर से। तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ रेस क्या है। अब क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, पूछ सकता है कि जब A रेस जीता तो B कितना दूरी चला था, बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे, आप सोच सकते हो, ठीक है। देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए आपका ये X पॉइंट है, X से आपको Y तक जाना है विन करने के लिए, ठीक है। तो मान लो A तो विन कर गया, आपका A इज़ अ विनर, ठीक है। तो भैया कौन पीछे रह गया, तो पीछे आपके रह गए हैं B रह गया, B रह गया बेचारा 800 मीटर पीछे, ठीक है। ये यहाँ पर रह गया, और C कितना रह गया, 600 मीटर, ओके, 600 मीटर पीछे ये रह गया, ठीक है। जब ये 600 मीटर पीछे रह गया, तो फाइनली होता क्या है कि ये तो विन कर गया। अब ये अपना स्पीड चेंज करते हैं, तो स्पीड में क्या चेंजेस होता है, तो देखो यहाँ पे A का स्पीड 5 गुना हो जाता है, और B का स्पीड 2 गुना हो जाता है। तो उस समय क्या होता है ना कि B अब हरा देता है किसको, A को। तो इस कंडीशन में समझोगे ना, तो अब B विन करेगा। मान लो B क्या कर गया, अब विन कर गया, जीत गया। तो B जैसे ही जीतेगा, तो C कहाँ पर होगा अभी, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इसको C कर लीजिएगा, B डिफीट C, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से, इसको गलती हो गया, क्योंकि B डिफीट C होगा ना, क्योंकि ये तो पहले ही जीत गया ना, B डिफीट C, ठीक है। B C को हराता है 240 मीटर से, ठीक है। तो B अगर विन करता है, तो C अब कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, कितना पीछे होगा, 240 मीटर। ये बातें आप समझ गए होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार पीछे से बताता हूँ। देखिए, एक की तो कहानी ख़त्म होगी। मान लीजिए B विन कर रहा है, तो B विन कर रहा है, तो C कितना होगा पीछे अभी, 240 मीटर, ठीक है। यही गैप होगा इनके बीच का, ठीक है। बातें क्लियर। तो एक चीज़ हमें बताइए कि अगर ये 240 मीटर अभी पीछे है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है,
तो ये 240 मीटर क्यों आया हुआ? क्योंकि ये बी का स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, ठीक है, यही तो बोलेंगे आप, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि पहले पहले क्या था कि पहले बेचारा बी यहाँ पे था जो कि 800 मीटर था, और सी कहीं यहाँ पे था जो कि यहाँ से यहाँ तक क्या था 600 मीटर था, यही था ना, पहले हम यही बोलेंगे। तो अगर मान लो 20 बिन करने के लिए जा रहा है तो जितना टाइम लेगा उतने टाइम में कितना चलेगा, 800 मीटर पूरा चल देगा। और जो ये सी है आपका, सी यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा लेकिन पूरा नहीं जा पाएगा, वो कहाँ अटकेगा, यहीं पर आकर अटक जाएगा, यहीं पर आकर अटक जाएगा, 240 मीटर पीछे अटक जाएगा। तो 240 मीटर पीछे होने का मतलब क्या है, 600 में से 240 घटा देंगे तो कितना होगा, 360, यही तो सेंस है, आप समझ सकते हो। जो 360 होगा, आप समझ रहे हो। ये देखो ये 800 मीटर पीछे था, तो ये 800 मीटर तो पीछे पूरा चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये कितना पीछे था, 600 मीटर, लेकिन ये 240 मीटर पहले ही हार गया। तो 240 मीटर हारने का मतलब 600 में से 240 जाएगा तो 360 मीटर जाएगा ना उतना ही टाइम में। यानी बी से सी जाने में, बी को यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगता है तो वो 800 मीटर चल जाता है, और उतना ही टाइम में ये सी वाला कितना चला जाता है आपका, 360 मीटर। क्योंकि समझ रहे हो, क्योंकि 240 मीटर पीछे ही रह गया ना। सी को जाना कितना था, 600 मीटर, ठीक है, बातें क्लियर। तो इनका स्पीड हमें मिल गया, ठीक है। तो बी और सी का स्पीड हमें मिल गया। तो बी का स्पीड कितना हो गया, 800, और सी का स्पीड 360, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि बी जो है, अब थोड़ा हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9, और ये क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि बी ने अपने स्पीड को 5 टाइम्स किया था, तो ये 5 गुना वाला स्पीड है ना। तो मैं बोलूँगा प्रीवियस स्पीड क्या था, प्रीवियस स्पीड, ठीक है। तो प्रीवियस स्पीड इसका 4 था, क्योंकि 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको किससे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो आपका प्रीवियस स्पीड किसका है, बी का प्रीवियस स्पीड है, और ये किसका है, प्रीवियस स्पीड सी का है, ठीक है। यानी इससे पहले सी वाला स्पीड ज़्यादा था, तभी तो वो आगे चला जा रहा था बी से, ठीक है, आप देख सकते हो। यानी सी का स्पीड ज़्यादा था, तभी तो वो 600 मीटर ही से हार रहा है। सी का स्पीड ज़्यादा है तभी तो ये 600 मीटर से हार रहा है, और बी वाला बेचारा भी पीछे रह जा रहा है 800 मीटर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो ये बी है 800 मीटर भी पीछे है, ये सी 600 मीटर पीछे है, यानी सी इज़ ए फास्टर देन बी, ओके। तो यहाँ पर दिखा रहा है आपका प्रीवियस स्पीड इसका 4.5 है, तो हम बोल सकते हैं 4.5 1 सेकेंड में जा रहा है। देखिए टाइम का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, आप 1 यूनिट टाइम भी बोल सकते हो क्योंकि टाइम हमें नहीं मालूम है, ठीक है। 1 मिनट भी बोल सकते हो, यानी 1 सेकेंड में 4.5 मीटर ये जा रहा है, या 1 यूनिट टाइम में। और बी कितना जा रहा है, 4 मीटर पर यूनिट टाइम में, ये प्रीवियस स्पीड है, ओके। और न्यू स्पीड क्या है, ये न्यू स्पीड है, इसको याद रखिएगा, ये न्यू स्पीड है। क्यों, क्योंकि बढ़ने के बाद ये 20 हो गया और ये 9 हो गया। भाई जब ये स्पीड बढ़ेगा तभी तो हराएगा, तभी तो यहाँ पर लिखा है बी डिफीट, सॉरी यहाँ पर सी होगा, ठीक है, बी डिफीट सी बाई 240 मीटर, ठीक है। यानी बी सी को हराता है 240 मीटर से, ठीक है, बढ़ने के बाद हराता है। पहले पहले तो अगर ये इस स्पीड से चलता तो सी ही बी को हरा देता, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड में इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर का हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये 4.5 जाएगा 1 सेकेंड में, तो ये कितना जाएगा 4, तो कितना गैप हो गया 0.5 का, ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो प्रैक्टिकली समझो। जैसे मान लो आपका दोस्त है, आप 1 सेकेंड में 10 चले गए और आपका दोस्त 1 सेकेंड में 9 चला गया, तो हर 1 सेकेंड में कितने का गैप होगा आपके बीच में, 1 मीटर का होगा कि नहीं, 1 मीटर का। तो इसी प्रकार ये हर 1 सेकेंड का 1-1 मीटर का गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमें समझना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कि इनके बीच का गैप कितने का है, 200 मीटर का। तो ये 200 मीटर का गैप कैसे आया होगा, 200 मीटर का गैप प्रीवियस स्पीड से आया होगा, क्योंकि यहाँ तक तो इनका स्पीड सेम था, यहाँ के बाद स्पीड बढ़ा है और यहाँ के बाद स्पीड बढ़ा है, ठीक है। तो ये जो गैप है, ये गैप कैसा है, इतना आया था 200 मीटर। तो हर 1 सेकंड में कितने का इनके डिस्टेंस का अंदर था, 0.5 मीटर का। तो 0.5 से आप डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 400 यूनिट टाइम बोलेंगे। यहाँ पे आपको टाइम से कोई सेंस नहीं है, टाइम आप सेकेंड या मीटर मान सकते हो, मिनट, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम कंफर्म नहीं है। तो 400 यूनिट टाइम चले होंगे, तो 400 यूनिट टाइम ये भी यहाँ से यहाँ तक चला होगा
और ये भी यहाँ से यहाँ तक चला होगा फाइनली। ओके ठीक है, तो अब करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पे आपका C है, इनके बीच का गैप 200 मीटर है। ये कितना चला था आपका 800 मीटर, ये कितना चला था आपका 600 मीटर। ओके, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 400 यूनिट टाइम लगेगा और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 400 यूनिट टाइम लगेगा। ठीक है, अभी आपने देखा था कि 1 यूनिट टाइम में स्पीड इनका क्या था, प्रीवियस स्पीड की बात करेंगे। देखिए यहाँ तक ये सब प्रीवियस स्पीड में चले हैं, पहले वाले स्पीड में, और ये भी यहाँ से यहाँ तक प्रीवियस स्पीड में चला है। तो आपने देखा था कि B और C के स्पीड का रेशियो 4:4.5 था। ओके, 4:4.5 था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 1600 जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट में 4 मीटर, तो 400 यूनिट में 1600 मीटर। ओके, अब इसका पूछे यहाँ से यहाँ तक कितना गया होगा, तो 4.5 में 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1800 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर आपसे पूछे पूरा डिस्टेंस कितना है, तो देखो ये 1800 और ये 600, 2400, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2400 मीटर का। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जब A विन किया यानी A जीत गया तो B कितना चला था, तो 1600 मीटर। जब A विन कर गया तो C कितना चला था, 1800 मीटर। ठीक है, अब पूछ सकता है कि आप बताओ स्पीड का रेशियो क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि B का और C के स्पीड का रेशियो क्या है, तो आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर 4 है, ये 4.5, इसको हमने पहले भी निकाला, यहाँ पर 4 and 4.5। ठीक है, ओके, तो बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे जिनको आप सॉल्व इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।